मैं इमरान खान के खिलाफ आज बहुत बातें करूंगा, ये मैं बुरा लगूंगा, क्योंकि कल तक मैं इनके साथ था। फिर आप कहेंगे फिर आप क्यों थे। ये जो वर्कर गिरफ्तार हुए हैं, क्या ये लग रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, क्योंकि आप भी तहरीक इंसाफ से ही ताल्लुक रखते थे? तो ऑब्वियसली शवाहिद मौजूद हैं। आप मिनिस्ट्रियों में रहे, तो आपको क्या लगता है कि सूबे के अंदर करप्शन थी या नहीं थी? सूबा करप्शन से पाक सूबा था खैबर पख्तूनख्वा? 100 में 2, 3, 4 होंगे साफ, लेकिन मेजॉरिटी तो करते हैं, इसमें तो कोई वो नहीं है। एक ऐसा वर्कर जो ना पढ़ता है, ना लिखता है, ना नौकरी करता है, ना अपने बच्चों का उसको ख्याल होता है, ना माँ बाप का ख्याल होता है, सुबह शाम तुम्हारे लिए लगा रहता है, तो उसके लिए जो कुर्बानी उसके दिल में होती है ना वर्कर की, उस लीडर को भी चाहिए कि वैसी कुर्बानी उसके लिए दे। आज तो लोग पता नहीं कोई एक क्रेज में हैं, लेकिन एक 5-10 साल बाद लोगों का जब दिमाग ठंडा होगा ना, और ये सोचेंगे कि हमारी रियासत के वक्त हमारी वक्त में रियासत के साथ क्या हुआ था, फिर इनको पता लगेगा। 9 मई के वाक़े के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी रहनुमा जो हैं वो पार्टी छोड़ने का फैसला कर चुके हैं। आज पेशावर प्रेस क्लब में हशाम इनामुल्लाह, जो कि साबिक सूबाई वजीर रहे हैं, उनके पास सेहत और सोशल वेलफेयर की मिनिस्ट्री भी रही है, उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये फैसला उन्होंने ऐसे वक्त में क्यों किया जिस वक्त पे काफ़ी रहनुमा जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हशाम। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। हशाम भाई, ये बता दीजिए कि ये फैसला इस टाइम पे आपने क्यों किया? क्या कोई प्रेशर तो आप पे नहीं आया? ये फैसला इस टाइम मैंने इसलिए किया कि आपको पता है कि 10 दिन 11 दिन पहले जो वाक़या हुआ है, जो वाक़यात हुए हैं, और जो पाकिस्तान की रियासत के साथ खिलवाड़ किया गया है, और जो अब हमारे इदारों पे जो अटैक्स हुए हैं, यही मुनासिब वक्त है। इससे मतलब इससे ज़्यादा हमें कौन सा ऐसे जवाब चाहिए कि हम इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल में एक ही हो सकता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग छिड़ जाए। मतलब इंटरनली इन 75 साल में एक पार्टी ने या उसके कुछ एक शरपसंद ग्रोह ने कभी भी रियासत को, रियासती इदारों को कभी भी ऐसा नुकसान दिया है, और फिर उसके बाद उस पार्टी की कोई मजम्मत भी ना हो, कोई कौम से माफ़ी भी ना हो, इदारों से भी माफ़ी ना हो। मतलब जो हमारा जिन्ना हाउस जलाया गया वहाँ पे एक दौरा भी ना हो। तो अब इसके बाद हम खड़े रहें, मतलब कल को आज तो लोग पता नहीं कोई एक क्रेज में हैं, लेकिन एक 5-10 साल बाद लोगों का जब दिमाग ठंडा होगा ना, और ये सोचेंगे कि हमारी रियासत के वक्त हमारी वक्त में रियासत के साथ क्या हुआ था, फिर इनको पता लगेगा कि ये कितना शर्मंगेज, बुज़दिलाना, शर्मनाक, सफाकाना अमल था। अच्छा, इमरान खान के बारे में ये भी सुनने को आ रहा है, फवाद चौधरी ने कहा था कि मतलब इमरान खान को अपनी गिरफ्तारी से ज़्यादा बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की ज़्यादा टेंशन थी। तो उस हवाले से बता दीजिए कि आप पार्टी रहनुमा इस पे नाराज़ हैं कि इमरान खान को पार्टी किसी वर्कर की, किसी रहनुमा की फ़िक्र नहीं थी और बुशरा बीबी की ज़्यादा फ़िक्र थी? देखें, बात ऐसी है कि रहबर में कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उनकी कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे बड़ी क्वालिटी उनकी ये होनी चाहिए कि वो लोगों को पहचाने। फिर दूसरी क्वालिटी ये भी होनी चाहिए कि वो जो स्टांस लें उस पर डटे रहें। तीसरी ये होनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ पहली ये होनी चाहिए कि जो वर्कर आपके लिए अपनी ज़िंदगी तबाह करता है, जो आपके लिए चढ़ाई करता है, ऐसी चढ़ाई नहीं, ये तो ऐसे लोगों को तो उम्र कैद देनी चाहिए, लेकिन एक ऐसा वर्कर जो ना पढ़ता है, ना लिखता है, ना नौकरी करता है, ना अपने बच्चों का उसको ख्याल होता है, ना माँ बाप का ख्याल होता है, सुबह शाम तुम्हारे लिए लगा रहता है, तो उसके लिए जो कुर्बानी उसके दिल में होती है ना वर्कर की, उस लीडर को भी चाहिए कि वैसी कुर्बानी उसके लिए दे। उसके लिए बाहर भी निकले, उसके लिए थाने भी जाए, जेल भी जाए। ये तो अब मेरा ख्याल है ना। मैं इमरान खान के खिलाफ आज बहुत बातें करूंगा, ये मैं बुरा लगूंगा, क्योंकि कल तक मैं इनके साथ था। फिर आप कहेंगे फिर आप क्यों थे। हम तो वो प्रोबेबिलिटी पे जा रहे थे ना कि और लीडर्स में ये था और इनमें ये था, तो मैं ये कहूँगा कि ये होना चाहिए, वो तो इनमें नहीं है। ये बता दीजिए कि ये जो वर्कर गिरफ्तार हुए हैं, क्या ये लग रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, क्योंकि आप भी तहरीक इंसाफ से ही ताल्लुक रखते थे?
تو آبویسلی شواہد موجود ہیں. ہم نے جو اتنا بڑا فیصلہ لیا ہے تو یہ جو ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں, جو ہم نے انہوں نے جو اپنے جرم قبول کیے ہیں. 2018 میں آپ نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی تھی, تو یہ فیصلہ کیوں کیا تھا اور اس حوالے سے بھی بتائیں. دو باتیں تھیں. میں کسی پارٹی میں رہا نہیں تھا. عمران خان کا, میں خود ایک کرکٹر رہا ہوں, کرکٹ کے ساتھ میرا بڑا شوق تھا. یہ کرکٹر ایک سیلیبریٹی تھے کرکٹ کی دنیا کے, پاکستان کو ورلڈ کپ انہوں نے دیا تھا. ان کی پوٹینشل جو یہ باتیں کرتے تھے, عوام کی باتیں کرتے تھے, انصاف کی باتیں کرتے تھے, ہمیشہ ملک وطن کی باتیں کرتے تھے. ہم بھی جوان تھے, ابھی تو یہ تھوڑے بہت سفید بال آ گئے ہیں ان کی وجہ سے, یہ بھی ان کی وجہ سے آئے ہیں. تو یہ ہم سوچتے تھے کہ یہ بھی جوان ہے, یہ جو کہے گا عمران خان کا جو کال ہوگا ویسے ہی ان کا فیل ہوگا. ہم ان کے پیچھے چل پڑے. تو یہ میں اس پہ آئی ڈونٹ ریگریٹ اٹ. اچھا ہے, مجھے پتا تو چلا نا, میں نے بڑا تجربہ حاصل کیا. 4 سال میں نے 40 سال کا تجربہ حاصل کیا. پچھلی دور حکومت میں تحریک انصاف کی 2018 کے بعد آپ منسٹریوں میں رہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ صوبے کے اندر کرپشن تھی یا نہیں تھی؟ صوبہ کرپشن سے پاک صوبہ تھا خیبر پختونخوا؟ تھا, کیوں نہیں تھا. ہر ایک کی ہر کوئی کرپشن. مجھے یہ بتائیں, یہ جو 25-30 ہزار روپے میں 10 بچے سرکاری نوکری میں کوئی پال سکتا ہے؟ تو تھوڑی بہت تو ہوتی ہے نا. کمیشن کہتے ہیں, کوئی کرپشن کہتے ہیں, کوئی تحفہ کہتے ہیں. یہ وزیر ان کے کرپٹ تھے یا جو بیوروکریسی تھی وہ کرپشن, وہاں پہ کرپشن زیادہ؟ 100 میں 2, 3, 4 ہوں گے صاف, لیکن میجورٹی تو کرتے ہیں. اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. یہ آپ نے کوئی دوسری پارٹی جوائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے میں؟ میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. ہمارے جو مشران ہیں, سیف اللہ برادران, الحمدللہ اللہ ان کو زندگی دے, میں یہ جو فیصلہ کرا تھا اس کا میں نے ان سے پوچھا تھا, اور جو بھی قدم میں اٹھاؤں ان کے مشورے سے بھی اٹھاؤں گا, اور میرے جو دوست ہیں میرے علاقے میں ان کے مشورے سے بھی اٹھاؤں گا. ان کو تو میں اگنور نہیں کر سکتا تھا. تو میں اس کے بعد پھر فیصلہ کروں گا. لیکن فی الحال مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں آزاد لڑنا چاہیے. پارٹیز کے ساتھ الائنس کر سکتے ہیں الیکشن سے پہلے, الیکشن کے بعد, لیکن بس آزاد ٹھیک ہے نا. آزاد بس اپنا نظریہ, اپنی سیٹ اور اپنی سیاست. ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر حشام انعام اللہ خان, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو آج انہوں نے خیر آباد کہہ دیا. 2018 میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی تھی اور 2 اہم منسٹریوں پہ فائز رہے. وزیر صحت اور سوشل ویلفیئر کی منسٹریاں ان کے پاس تھی, اور 9 مئی کے واقعات کے بعد آج انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد کہنے کا. بہت شکریہ. سنو ڈیجیٹل دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا.